साथियों, बिहार की जिस धरती पर मौजूद हूँ मैं वो गया है। गया अपने आप में ज्ञान और मोक्ष की नगरी कही जाती है। गया की पहचान एक और भी है कि इसी गया की धरती पर एक व्यक्ति पैदा हुआ, दशरथ मांझी। गहलौर के गांव में पैदा हुआ। पत्नी बीमार हुई, पत्नी को इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाना था। सड़क नहीं था, पहाड़ को, गहलौर की जो घाटी है, पहाड़ है, वो बीच में बाधा बन रही थी। पत्नी इलाज के अभाव में मर जाती है। वो शख्स न पैसा था न मशीन थी, उसके पास सिर्फ हिम्मत और सिर्फ हिम्मत थी। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने गहलौर की वो घाटी को, उस पहाड़ को अपने छिन्नी, जो छैनी होता है, छैनी और हथौड़े से काट करके अलग किया, रास्ता बनाया। जो रास्ता 55 किलोमीटर का था, उसको मात्र उस पहाड़ के कटने के बाद 15 किलोमीटर रास्ता वो बन गया। उसके बाद से उस व्यक्ति को पूरी दुनिया में माउंटेन मैन के नाम से जाना गया, दशरथ मांझी। उन्हीं की धरती पर मौजूद हूँ मैं, मांझी समाज। उसके बाद एक और नेता पैदा करता है, उसका नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी मांझी समाज के बड़े नेता खुद कहते हैं। वो बिहार के 2014 से लेकर के 15 तक मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार गया के इमामगंज से विधायक भी रहते हैं। उसके बाद वो लोकसभा जाते हैं, लोकसभा में मंत्री भी हैं। कहते हैं कि मांझी समाज का मैं बड़ा ध्यान रखता हूं। मांझी समाज के वोट पर एक मुश्त दावा करते हैं, उनकी पार्टी भी है हम। लेकिन जब सीट देने की बात आती है, प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, जिम्मेदारी देने की बात आती है समाज को, तो जो सीट देते हैं वो अपनी बहू को देते हैं, दीपा मांझी को, इमामगंज से। अपनी समधन को देते हैं, खुद रहते हैं, बेटा एमएलसी है। आप समझिए मांझी परिवार का कितना भला कर रहे हैं वो। एक थे दशरथ मांझी, उनका इतिहास बताया, गया जिले का इतिहास बताया, जीतन राम मांझी का इतिहास बताया। अब आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि मांझी समाज इस बार क्या सोच रहा है, मांझी समाज किधर जाएगा, क्या जीतन राम मांझी ने इनका ध्यान रखा है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? उपेंद्र मांझी। उपेंद्र मांझी जी। मांझी समाज को लेकर के दशरथ मांझी ने जो किया वो एक मिसाल बना, पूरी दुनिया में आप लोगों की एक पहचान बनी, मांझी समाज की पहचान बनी। जी जी। जीतन राम मांझी को आप लोगों ने बड़ा नेता बनाया, आप जी, मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक रहे, अब दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। जी। ध्यान तो रखते होंगे आप लोगों का। देखिए, जिस तरह से हमारे गया के पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी ने इतिहास रचे जी, उस प्रकार के जीताराम मांझी रचे, लेकिन कुछ और अलग तौर तरीका से रचे। उनका रचने का काम है कि मांझी समाज को आगे जाना है, प्रलोभन देना है, हाथ पे सिर पे हाथ रखना है और वोट लेना है और दिल्ली में सरकार बनाना है। गरीब के लिए है कहाँ? अगर गरीब के लिए होता तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा में हमारा मांझी समाज में आप घर घर में जाकर देखिए सर, शिक्षा के इतना कमी है, इतना कमी है, इसका सुधार कौन करेगा? विदेश से आदमी आएगा तो बच्चों को पढ़ने थोड़ी नहीं भेजेंगे उंगली पकड़ा के, हाथ पकड़ा के। संगठन कमेटी गठन तो कर सकते हैं ना। अरे अपना समाज के प्रति उनका लालच है तो कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे सिर्फ वोट लेकर चले जाएंगे। हैं? उनका दायित्व बनता है, उनका जिम्मेवारी है, नीचे से ऊपर तक उनका सरकार है। जिनको कलम उठा के कहेंगे उनको विशेष रूप से मतलब अपना समाज के लिए, अपना जाति के लिए दर्जा मिलेगा, पढ़ाई में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा, और जो इंटर BA मैट्रिक किया हुआ है उसको नौकरी होना चाहिए। देखिए कैगो की नौकरी दिए हैं ये। अरे हमको कहने का मतलब है सर कि जो जिनका अंदर में पढ़ाई लिखाई नहीं है वो तो नहीं है, और जो मांझी के अंदर में पढ़ाई लिखाई है उनका तो दायित्व बनता था ना। सब जात के पीछे मतलब दौड़े चल रहे हैं और मांझी साहब मांझी के ही लिए पीछे दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो आगे काहे नहीं बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आपके गाँव में पानी आया है? पानी जल नल का? हाँ। टंकी गिर गया है ऊपर से, आज तक तो पानी एक डायरेक्ट जाता है। राशन मिलता है? राशन भेटता है, वो भी 4 किलो भेटता है, 1 किलो काट लिया जाता है। आवास मिला है? आवास मिला है। मिला है? हाँ मिला है। तो डबल इंजन काम तो कर रहा है ना, कुछ तो कुछ न कुछ करे से क्या होगा? हाँ। यहाँ भूखमरी छैले है, बेरोजगारी छैले है, तो कुछ न कुछ करने से क्या होगा? अगर इन लोग का दायित्व बनता तो कम से कम गया जिला में एक आध को कंपनी लगा देते। बेरोजगार आदमी, हमारा ऐसा आदमी जाके कुछ तो रोटी के लिए कमाता है। ये सब तो है नहीं, खाली छोटा नेता के हराने के लिए, गरीब के बेटा के हराने के लिए केंद्र से सम्राट चौधरी के बुलाओ,
तो हर जाति के नेता मंत्री को बुलाओ, उससे क्या होगा? अगर आप काम करते तो उन लोग को बुलाने का क्या जरूरी है? कोई ज़रूरी है? अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो कोई खाना देगा तो खाने का इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है सर कि अगर इमामगंज विधानसभा में उनको पता होना चाहिए कि हमारा यहीं से जो जड़ है जो दिल्ली तक गया है, हम विशेष रूप से खास करके इमामगंज विधानसभा मांझी के लिए काम करें और ऐसा काम करें कि जैसे दशरथ मांझी इतिहास रचा वैसे मांझी समाज के लिए इतिहास बने। लेकिन ये सब तो है नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम पिंटू कुमार राय है। भूमिहार हैं आप? जी हाँ, हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं। अभी सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर जो वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है, जिम्मेदारी है हमारी यहाँ, अब जिम्मेदारी है फिर भी, लेकिन कम से कम ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ का जो दुर्भाग्य है, यहाँ की जो स्थिति है, इस भी इतना दुर्दांत इलाका में आकर के आपने यहाँ लोग को दिखाने का प्रयास किया है, कि एक तरह से झलक दिखलाने का सरकार को प्रयास किया है कि आप इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मांझी जीतन राम मांझी की बहू यहाँ की विधायिका है, वो भी रहे, उनके लड़के भी रहे, और विकास के नाम पर आप भी देख रहे होंगे कि कितना कुछ हुआ है। लगातार तीन बार जीतन राम मांझी रहे, संतोष मांझी रहे, अभी वर्तमान में उनकी बहू दीपा मांझी हैं, जिस परिवार से तीन बार यहाँ का सिटिंग विधायक रहे हैं लोग। और उसके बाद भी अगर 15 साल के उनके शासन काल में यहाँ का विकास जो है कितना होना चाहिए सच्चाई में और कितना है, उसका आकलन करके एनालिसिस करके आप खुद ही समझ सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं, हमारा दर्द है, क्योंकि हम उस चीज़ से पीड़ा से ग्रस्त हैं, इसके चलते हम बोल रहे हैं। डबल इंजन पसंद नहीं आ रहा आपको? नहीं सर, एक चीज़ और बता रहे हैं। अभी आपने बताया, उनसे पूछा, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप शिक्षा का क्या स्थिति है। तो आप जब यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, जब वोट का समय आता है तो उनके मैनिफेस्टो में सब रहता है, शिक्षा के भी बात करते हैं। आते हैं उनको फंसाना है, प्रलोभन देना है, तो सबसे पहले कहेंगे आप हमको जिताइए, वोट कीजिए, हम यहाँ से जीत करके जाएंगे। खास करके मांझी समाज के वर्ग हैं, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अच्छा सा शिक्षण संस्थान यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा, और आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए हम कहीं अच्छा सा जो है बता रहे हैं कि जगह चयनित करूंगा, आपके इलाज के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोल दूंगा। उनको मैनिफेस्टो में है, लेकिन वो मैनिफेस्टो कब होता है? चुनावी मैनिफेस्टो होता है। ये जमीन पर कहाँ है? कुछ नहीं है। कहाँ है? कुछ नहीं। डबल इंजन जो दावा कर रही है कि दिल्ली और पटना की जो डबल इंजन है मिल करके जो बिहार को आगे ले जा रही है, आपको दिक्कत है उससे? प्रैक्टिकली मैंने आप एक बात बताया ना सर, कि अगर बाइक में डबल प्लग लगा रहता है तो आप समझिए कि वो पेट्रोल ज़्यादा खींचता है, उसमें खर्च ज़्यादा आता है, एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो डबल इंजन की जो सरकार है, उनका खर्च बढ़ा हुआ है। वो अपना काम भी तो कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? अरे पहले उनका अपना खर्च मेंटेन हो, तब तो फिर हम लोग के पीछे करेंगे। हम लोग के पीछे काम क्या होता है? अभी आपने बताया 4 किलो अनाज में 3 किलो अनाज मिलता है ना, यानी कहने का मतलब है ठीक है 3 किलो अनाज हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि क्या 3 किलो अनाज एक आदमी एक महीना में खाता है? मेरी बात को थोड़ा सुनिए। 3 किलो अनाज एक आदमी का कोटा दिया जाता है एक महीना के लिए, क्या उसको पूरा हो जाता है? नहीं। वो 3 किलो अनाज खिला करके हमको निकम्मा करते हैं, हम उसी पर आश्रित हैं। 3 किलो अनाज हमको इसलिए दिया जाता है कि आप फ्री का खाने का आदत डालो। एक उनका नीति है कि तुमको फ्री का खिलाएंगे, फ्री का खाने का आदत डालेंगे, तुम्हारे अंदर निकम्मापन लाएंगे, तुम काम न करो उसके लोभ में, और तुम हमेशा जो है निशक्त हो जाओ। और जब तुम निशक्त हो जाओगे, तुम कहीं पर हमारा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो हमारे दबाव में तुम काम करोगे, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करोगे। कौन सरकार चाहिए? कौन मुख्यमंत्री बने? हमको ऐसा इंडिविजुअल स्वतंत्र सरकार चाहिए जिस पर हम पर लोड दे, हम पब्लिक हैं, हमको काम दे। हमारे हाथ में, हमारे बाहुबल में इतना ताकत है जो हम खुद से मेहनत करके। कौन लग रहा है बिहार में? बिल्कुल है, तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, बिल्कुल। आप ब्राह्मणों के तेजस्वी यादव का बिल्कुल, जात पात नहीं, जात पात चुनाव में देखिए आज आप हिंदू नहीं लग रहा। भाजपा कहती है कि जो हिंदू होगा ना वो भाजपा का साथ नहीं छोड़ेगा। आप एक बात बताइए, आप भाजपा में हिंदू की बात करते हैं, आप ये बताइए कि भाजपा अभी तक क्या लड़ा? अभी भाजपा का तो सिर्फ यही एक मुद्दा है, भाजपा जब भी जो है चुनाव लड़ती है वो जो है व्यक्तिगत जात पात के आधार पर यहाँ चुनाव लड़ती है। कभी विकास के मुद्दे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है क्या कहीं पे? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर जहां उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया वहां वो फेल्यूर हुए। अमित शाह, जहां पर वो अमित शाह अभी आए थे बिहार में कल, वो बोले हैं कि बिहार के कुछ जिलों को मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ के नेता जो हैं, उनके नेता हमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में किसने बंटवारा करवाया? क्या यहाँ की पब्लिक जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, क्या यहाँ के पब्लिक जो है उसको बांटे? यहाँ के नेता लोग बांटे। वो नेता लोग जानते थे नेता ही सब कुछ करते हैं। वो अगर वो बांटेंगे नहीं, हम हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, हमारे अंदर नफरत के बीज नहीं बोएंगे, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से अलग नहीं करेंगे, तो बताइए कि उनका सत्ता कैसे मिलेगा? सो बताइए आप।
अमित शाह कह रहे जो SIR हो रहा सही हो रहा, जो नया वाला वोटर बना ना भैया ठीक है, हम मानते हैं SIR का मामला है, ठीक है, मान के चलते हैं। अगर किसी का अगर मान के चलते हैं गलत तरीके से उनको जो है उनका आइडेंटिटी प्रूफ बना हुआ है, वोटर ID कार्ड बना है, अगर उस पर सही काम हो रहा है, लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो सही भी हैं उनको भी उनको उसमें पीसा जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो है बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी सर्वे का काम चलाया है, अभी सर्वे का काम चलाया। आपको लगता है कि सर्वे का काम उन्होंने चलाया, उससे बता रहे हैं पब्लिक को कितनी परेशानी हुई पता है? आप इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एक एक बता रहे हैं, एक एक आदमी को 5-6 दिन तक जाकर बता रहे हैं। यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर उन्होंने सेंटर बनवाया, वहाँ पर उन्होंने DRDA गया से बुला करके ला करके वहाँ खड़ा कर दिया, और 10 किलोमीटर तक यहाँ से लोग जा करके वहाँ लाइन में लगे रहते हैं। उनका एक कागज़ वहाँ सबमिट नहीं होता है। एक कागज़ को सबमिट करने के लिए 10 दिन तक उनको लाइन में लगना पड़ता है, और 10 किलोमीटर प्रतिदिन जाना और 10 किलोमीटर आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, जिसके पास एक एक पैसा का ललायत है, जो एक दिन मजदूरी करता है तो उसके घर में चूल्हा जलता है, अगर वो 10 दिन लगातार बता रहे हैं कि कहीं कोई काम के लिए जाता है, उसका काम भी ना हो, तो 10 दिन का मजदूरी बता रहे हैं, 3000 रुपया तो उस घर से अपना खुद करता है उनके चक्कर में, और वहां जाने के बाद वो जो है बता रहे हैं निष्फल भी होता है। इसमें बदलाव है बिहार में? बिल्कुल बदलाव है, ओनली फॉर तेजस्वी यादव बदलाव है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई रुक नहीं। और रोशन मांझी यहाँ के विधायक बनेंगे। हाँ? बिल्कुल रोशन मांझी। रोशन मांझी, मैं बता दूं, रोशन मांझी यहाँ पर RJD के नेता है। पिछली बार उपचुनाव में मात्र 5 से 5.5 हज़ार के वोट थे, हार गए थे। जीतनराम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी चुनाव लड़ी थी, क्योंकि जीतनराम मांझी जो विधायक थे वो खुद जब चले गए MP बन गए, सांसद बन गए, तो सीट खाली हुई थी, उसको लेकर के चुनाव हुआ था। क्या नाम है दादा? सिमरन भारती। क्या माहौल है इस बार? सरकार काम वाम कर रही है, आपको लाभ मिल रहा और है? हम लोग के क्या काम करेगा, हम लोग के यही ध्यान है कि हम लोग रोशन मांझी के विधायक बनावेंगे। रोशन मांझी को? रोशन मांझी। जीतनराम मांझी इतने बड़े नेता हैं, वो हम लोग को कुछ काम ही नहीं आज तक किए, कुछ नहीं किए हम लोग एकदम। कभी देखे हैं उनको? जीतनराम मांझी के ना हाँ। खुद से हम जी वोट दिए हैं तो जानिए न रहे हैं। हाँ। तब का तो कब आए थे आखिरी बार? कब आए थे आखिरी बार? और 3 मरतबे वो जीत के गए, 4था मरतबे अभी तक उनको हो गया। अब नहीं आते हैं? आते हैं, लेकिन हम लोग से भेंट नहीं करते हैं, नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, रोड ढल आते हैं और जाते हैं। क्या नाम है दादा? आगे आइए, आगे आइए। रोशन मांझी के हम लोग क्या नाम है? राजेंद्र राठी। सरकार राशन वाशन दे रही है? हाँ, राशन मिल रहा है। और गैस सिलेंडर मिला घर में? हाँ, खाना किस पे बनता है? लकड़ी से गैसों से बना है। तो गैस महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। महंगा है। तो बेटवा सबको नौकरी को मिला है, काम वाम जी ना, नहीं मिला है? ये जीतनराम मांझी बहुत दावा करते हैं महाराज। वो दावा करे से ना होते, झूठ बोलते हैं वो? झूठ बोलते हैं। खाली वोट लेवे के तुरी आते हैं और फिर जाते हैं, से कोई देखते नहीं है, घूर के आन के तो इस बार क्या माहौल है? केकरा वोट क्या लग रहा है? रोशन जी के वोट मिलेगा। रोशन जी को? क्या माहौल है? क्या नाम है? आगे आइए। क्या नाम है? हमारा है बद्री भुइयां नाम सर। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ रोशन मांझी का है महाराज। सरकार काम कर रही, डबल इंजन की है, राशन उनका खा रहे हैं, सिलेंडर उनका ले रहे हैं, तमाम चीज़ें वो कर रही है भाजपा। मोदी का नाम सुने हैं? मोदी जी का तो नाम सुने हैं सर। डंका बज रहा है भारत में, देख रहे बाज हैं? रहा है जरूर। हम लोग थे भी बीजेपी के आदमी आप लोग भाजपा के थे? थे, हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन हम लोग के जमीनी नेता आ गए, तो ये जब तक रहेंगे तब तक हम लोग इनके कौन साथ आगे जमीनी रहेंगे। नेता? रोशन मांझी आ गए। हैं? हाँ आप भाजपा ही थे? हाँ। अब नहीं देंगे वोट भाजपा को? नहीं देंगे, जब तक ही रहेंगे तब तक नहीं देंगे। ये जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मांझी। मांझी हैं आप भी? जी सर। जीतनराम मांझी से क्या दिक्कत है आप लोग को भाई? देखिए, आपके समाज का नेता जाके लोकसभा में दहाड़ता है, मंत्री बनाए हैं मोदी जी, अपने बगल में बैठाते हैं, हेलीकॉप्टर से घूमता है वो ऊपर ऊपर। देखिए सर, उनसे हम लोग नाराज नहीं, उनका काज कला से नाराज है। हाँ। मांझी समाज हम लोग भी हैं, मांझी समाज का जो है उठान करने के लिए दावा किए थे, बाकी एक भी धरातल पर उनका काम नहीं है सर। नहीं आया? तो मांझी समाज को तो हम लोग को तो ठग रहे हैं सर। बिल्कुल हम लोग का नाम जो है, उनको नाम लेने के लिए हम लोग का मन नहीं करता है, इसलिए मन करता है कि बहुत ठगे हैं हम लोग का। हम लोग एक बार नहीं अनेक बार भी ठगा चुके हैं, और इस बार तो हम लोग एकदम बिल्कुल रोशन मांझी को हम लोग बिल्कुल एकदम लगा देंगे। तो वो तो लालू जी की पार्टी से रोशन मांझी, लालटेन छाप है उनका। तो बिल्कुल लालू जी के पार्टी से रहने का मजबूरी है सर। मजबूरी इसलिए है कि रोशन मांझी को जो है जीतनराम मांझी बहुत धोखा दिए हैं। धोखा दिए? जितना उनको जो है सहयोग किए हैं जीतनराम मांझी के रोशन मांझी, उनके साथ जीतनराम मांझी धोखा दिए हैं। इसलिए हम लोग जो है धोखा वाला काम नहीं कर सकते हैं। जब वैसा वैसा आदमी को धोखा दे सकते हैं, तो हम लोग एक गरीब आदमी हैं, हम लोग के साथ तो ऐसे समझिए कि बिल्कुल कभी भी झांसी मार के ही निकल जाएंगे। मोदी जी का नाम सुने हैं? सबको सुने हैं सर। कैसे नेता है मोदी जी? मोदी जी देखिए, मोदी जी यहाँ के लिए हम लोग के लिए कोई गलत नहीं लग रहा है, बाकी यहाँ पर जो है हम लोग का नेता जो है जीतनराम मांझी हैं,
आपको समझिए कि और नेता हैं, ये लोग जो है ठगने वाला काम करते हैं। मुख्यमंत्री किसको दिख रहे हैं आप इस बार? तेजस्वी यादव का नया चेहरा रहेगा, नौजवान है, कुछ हम लोग के लिए भाव भविष्य के काम करेंगे। मांझी होकर तेजस्वी को वोट देंगे आप? क्यों नहीं देंगे? हम लोग अब विकास के धारा के नाम से दे रहे हैं सर। अब भाजपा विकास नहीं कर रही है, नीतीश जी विकास नहीं कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं बेरोजगार है सर, हम लोग का कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई का भी कोई सुनने वाला नहीं है। खाली 4 दिन आते हैं इलेक्शन में, आप पीठ ठोकते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ पैसा कुछ लोभ में देते हैं खाने पीने का, बाकी उनका तो चश्मा फिर दूसरा लगा लेते हैं। हम लोग फिर दिखाई नहीं देते हैं। 2 चश्मा है, इलेक्शन का तो अलग चश्मा है सर। अच्छा, उसमें कुछ और दिखता होगा? बिल्कुल, उसमें तो खाली मांझी परिवार हम लोग नजर आते हैं, बड़ी ताल देते हैं और उसको उतारते हैं इसके बाद उतारने के बाद हम लोग सब अंधेरा में हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो होता है सर। काम धाम करने कहाँ जाते हैं आप? काम धाम हम लोग बेरोजगार हैं, घरे खाली ऐसी पड़ल हैं, ताश उस खेलते हैं। बेरोजगार आदमी है, क्या कर सकते हैं सर? बच्चों की पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई बहुत सा है, आईए किए हैं, नहीं बच्चे पढ़ते इंटर नहीं किए हैं, बच्चे सब बच्चा लोग सब पढ़ा लिखा है सर। पढ़ा लिखा है? जी सर। नौकरी नहीं है बिहार में? कहाँ ही नौकरी के तो नामे मत लीजिए सर। जब तक हमरा तो लगता है जितना मांझी रहेंगे तो खाली ठग रहे हैं सर, खाली। नहीं तो एक भी अगर जाति के नाम पर कहीं अगर एक उठा के कह देते कि 10 गो 5 गो अगर हर एक बार उठा के देना चालू करते, अपना उनका कलम में इतना ताकत था कि 10 गो 5 गो के बहाली कराते, तो आज हम लोग का ये बोलने का, शिकायत करने का कोई मौके नहीं रहता। एक थे दशरथ मांझी, जिनके नाम से आप लोग पूरा एकदम लोग कहते हैं माउंटेन मैन, पर्वतों के राजा हैं दशरथ दादा। एक जीतन मांझी आ गए, उनके साथ भी धोखा किए हैं जीतन मांझी। अगर मांझी साहब तब अगर आज मांझी जी के जितना वो जो है आगे की जो है ज्ञान बताए दशरथ मांझी, उनको भी साथ धोखा किए हैं जीतन राम मांझी। और क्या बताएंगे सर? तो मांझी समाज जीतन मांझी को माफ करेगा कि नहीं करेगा? ये तो होने लायक नहीं है सर, माफ नहीं करेगा। और ये तो खुद जो है पता लग जाएगा इलेक्शन में सर। क्या नाम भाई आ गया ये? विजय भारती। आप मांझी समाज से हैं? हाँ। आप भी मांझी हैं? हाँ, मांझी हैं। तो मांझी समाज क्या कर रहा है इस बार? किसके साथ जाएगा, किसकी नैया को पार लगाएगा? इस बार रोशन मांझी को लगेगा। रोशन मांझी? हाँ। जीतन राम मांझी काट रहे हैं क्या आप लोगों को? हाँ, जीतन राम मांझी को काटेंगे नहीं। भाई मंत्री हैं यार, वो काम हम करते होंगे। मंत्री है तो काम करते हैं, तो काम देखते हैं नहीं घर घर जाके कि किसको कि क्या चीज़ का दिक्कत है। जीतने के बाद उस काम क्षेत्र में आए कि नहीं आए? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं, जीतने के बाद वहीं रहते हैं अपना पड़ा। क्या कर रहा है जनता से कोई मतलब नहीं मतलब है? नहीं सर। हाँ बोलिए। अगर यदि जीतनराम मांझी का नेता है तो महागठबंधन की ओर से दशरथ मांझी के घर बनाने का क्या जरूरी पड़ गया है आज? राहुल गांधी घर बनवाया उनका, तो महागठबंधन में है ना, बनाए ना है? तो बताइए कि जब इतिहास रचयिता को वो अलग करके रख रहे हैं, जो कि वर्ल्ड जानता है, पूरा दुनिया जानता है। आपको पास एगो देहाती भाषा में कहावत है कि एक गड़गोवार के अगर टांग टूट जाए ना तो वो चल सकता है। अगर बाबा दशरथ मांझी के घर बनाने में कुछ पैसा खर्चा कर देते जात के नाते तो क्या आपत्ति था उनका? लेकिन उन्होंने सिर्फ तो यहाँ है कि नहीं हम जाति हैं तो ये हैं। और ये भी आपको बात बता देना चाहते हैं सर कि गलहौर घाटी से मांझी समाज से पैदल दिल्ली भारत रत्न मांगने के लिए, डिमांड करने के लिए लोग पैदल गया था जी। जो कि वो विपक्ष में उस समय थे, अब तो पक्ष में थे जी। आज तो दशरथ मांझी का भारत रत्न होना चाहिए। क्या कमी है? कहने डिमांड कर रहे हैं आपका सब कुछ है, आप तो करना चाहिए था ना, तो कहे नहीं कर रहे हैं। तो मांझी समाज जीतन मांझी को माफ करेगा कि नहीं करेगा? माफ करने के लायक काम कहाँ किए हैं? अब की कुछ नहीं, चुपचाप ललटेन, कोई पार्टी से लेना देना नहीं, चुपचाप ललटेन छाप। हाँ सर, एक मिनट जी। अभी उनसे आपने एक मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा, और उसको लेकर के आपने पूछा कि जो है बता रहे हैं रोजगार मिला या ना मिला। और कुछ देर पहले हम ही से आपने एक प्रश्न भी किया था कि वो जो है बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लेकर के। हम आपसे पूछते हैं, कहावत है देहाती भाषा में कि खाली मन शैतान का होता है। अगर हमको कहीं पे हर आदमी को जो भी बता रहे हैं कि उस तरह के लोग हैं, जो उस विचार के लोग हैं, अगर वैसे भी लोग को अगर काम में इन्वॉल्व कर दिया जाए, उनका एक समय रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि 8 घंटे 7 घंटे आपको कहीं काम में लग
जाना है, तो जब उनको समय मिलेगा ही नहीं तो बता रहे हैं वो गलत चीज़ के करीब जाएंगे ही नहीं। यानी खाली जब वो रहते हैं तो एक तरह से उनका समय जो है पार करने के लिए, तो समय पार करने के लिए उनको कुछ नहीं सोचता है। एक तो गरीबी है, पेट में बता रहे हैं भूख है, तो उस स्थिति में वो गलत काम करने के लिए जो है बता रहे उतारू हो जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। दादा आइए, क्या नाम है आपका? लालदो मांझी, मांझी यहाँ पे ही है। हम मांझी हैं, जीतनराम मांझी से कभी मिले हैं? बहुत मिले हैं। फोटो तो है उनके साथ? दीपक मांझी से भी मिले हैं, दीपा मांझी के भी देखे हैं, सब कोई के तो देखे नहीं। तो आपका तो काम हो जाता होगा? कौची काम होगा? कुछो काम नहीं हो रहा है, नहीं होता है, कुछो काम नहीं है। वो नेता लखाइए नहीं है जीतनराम मांझी नहीं, वो खाली अपना खाली पेट भर अब सवार्थी आदमी है। केंद्र मंत्री हैं, खूब केंद्र में 9 केंद्र में मंत्री रहे। मांझी समाज का बेटा है। मांझी के बेटन के देख रहे हैं, वो अपना मैये धिये के तो अपने देख रहे हैं खाली। मांझी समाज का बेटा हेलीकॉप्टर में उड़ता है, आपको? वो खूबे उड़े हैं, हमानिए के बाल पर उड़ रहे हैं, लेकिन अब उड़ेंगे नहीं। नहीं उड़ेंगे अब? नहीं चलेंगे ऐसे, जैसे हमारे चलेंगे वैसे ही अपना चलेंगे। हम कैसे चला रहे हैं? इस बार किसको उड़ाएंगे आप लोग? अब ऐसे उड़ाएंगे, रोशन मांझी को उड़ाएंगे। रोशन मांझी? हाँ, उड़ेंगे हुआ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ, वो उड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वही बनेंगे। हाँ, ये हमारा नीतीश कुमार कह रहा फिर बनूंगा मैं। ना बनेंगे, ना बनेंगे। रोशन मांझी जिंदाबाद। नहीं बनेंगे, ललटेन छाप एकदम जिंदाबाद। नहीं, हम लोग खिलाफ हैं। मांझी समाज के लोग थे, मांझी समाज के लोगों से मैंने बातचीत किया। बता दूं कि दशरथ मांझी का इतिहास मैंने आप लोगों को बताया, और दशरथ मांझी के परिवार के पास राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, बिहार आते हैं, दशरथ मांझी के परिवार के पास जाते हैं, उनको घर बनवाने का पैसा और राहुल गांधी खुद देते हैं, उनका घर बनता है। बताइए, जीतनराम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, गया में ही उनका घर है, गया से लोकसभा सांसद है, इमामगंज से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तमाम बड़े ओहदों पर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर दशरथ मांझी का परिवार बिना घर का रह रहा है, अब तक रह रहा था राहुल गांधी की मदद करने के पहले, तो ये उनको सोचना चाहिए था। बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, समझते हैं, बताइएगा। फिर किसी ऐसी ज़मीन पर जाएंगे, ऐसी विधानसभा में जाएंगे जहाँ पर कोई राजनीतिक इतिहास रहेगा, तो वो भी आप लोग को बताएंगे। जुड़ जाइएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।